प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी व्याकरण के 50 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि हर बार जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनके अंदर बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चीनी का, डच का, फ्रेंच का या अंग्रेजी का? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना। स्टेशन किस भाषा का शब्द हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि जो स्टेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। जब तक वह घर पर पहुंचा तब उसके पिता जा चुके थे, ये कौन सा वाक्य है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? यह इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जिन्होंने सी लगाए हैं उनका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण के चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कि जो क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन पक्का है। और लगातार हमारे यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। सभी साथी क्लास को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैची? तो कैची जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी, कैची जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यथा समय समास है, यानी कि यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययभावी है, कर्मधार है या बहुव्रीहि है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यथा समय समास है, इसमें किसका? अव्ययभावी। बिल्कुल बी आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, यहाँ पर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से बताओ, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अंबु, सर, मेघ पुष्प या फिर नीर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल सर। जो सर आपका बी राइट होने वाला है, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्णों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला, ठीक है ना। जिन्होंने सी लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पुस्तक में कौन सा समास, पुस्तक कौन सा शब्द है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? चलो जल्दी से कमेंट करो, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुस्तक एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आग कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? आग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आग भी तद्भव
तद्भव शब्द है, ठीक है ना, इसका भी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पृथ्वी एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल कौन सा संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दो। फूल कौन सा संज्ञा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट आया है, जातिवाचक सर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूल जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी में व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलो बताइए, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। इसमें आपका भाववाचक बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या फिर इनमें से कोई नहीं है? यानी कि तुम जा रहे हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर क्या हो गया? वर्तमान, तो यानी कि तुम जा रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, यानी कि इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाक कौन सा लिंग है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, नाक, नाक जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए वो भी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? नाक, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करना, नाक शब्द में कौन सा लिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कमेंट हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्त्रीलिंग, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समास होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो अपना जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था, और साथियों में ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो लगातार 10 वर्षों से हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम इस क्लास में देख रहे हैं। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर जरूर करना। चलिए बताइए, नवयुवक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? नवयुवक यानी कि कर्मधारय, ठीक है ना, आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल आपका इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर और रीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कमेंट करना है, लाइन ही बोल रही है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक है या विधिवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक वाक्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका टैलेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं आप में कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सभी का आंसर आ रहा है, निषेधवाचक, वो निषेध कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ओहो यह पिट गया कौन सा वाक्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओह यह पिट गया, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधिवाचक है, विस्मयवाचक हैं या फिर संकेतवाचक है, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ओह यह पिट गया इसमें अचानक हुआ है, तो ये हुआ है विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है ना, इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? बताइए, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आपके सामने आ जाए कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो बताइए, ये विस्मयवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है या फिर निषेधवाचक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी निषेधवाचक तो नहीं है क्योंकि मना नहीं कर रहा है, ठीक है ना, विस्मयवाचक भी नहीं है, आज्ञावाचक भी नहीं है, संकेतवाचक आपका राइट हो जाएगा। यानी कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो उसको संकेत कर रहा है, तो इसमें संकेतवाचक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है? चलो फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है ना, आप सभी का ए राइट होगा।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम अपने काम में सफल रहो, यानी कि इच्छावाचक वाक्य है, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा ये शब्द है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, ठीक है ना, इसमें आपका बी बिल्कुल आपका राइट हो जाने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु स्थान भाव विचार को क्या कहे? संज्ञा। बिल्कुल आपका ए राइट आने वाला होने वाला है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीयों, 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 या इनमें से कोई नहीं? चलो बताइए, ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। भारतीय शब्द का बहुवचन है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, एक बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना, इस क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रखना। गारंटी देता हूं इस क्लास के अंदर हम 50 क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 50 में से यहाँ से आपका एग्जाम सो चतुर्थ श्रेणी का, तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ यहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमारे जो BSTC का जो एग्जाम था, जब भी साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमारी क्लासों ने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है। हमारी जो 2 घंटे की एग्जाम्स के दिन क्लास आई थी, उसमें से 14 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिले हैं। बहुत कामयाबी क्लास थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्योई या सूर्यो? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यलिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसू का बहुवचन क्या होगा? भाई जल्दी से कमेंट करो। आंसू, आंसुए, आंसू, इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से कमेंट करते चलो। आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसू, ठीक है ना, आंसू हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण शब्द का विलोम शब्द, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करते चलो। भूषण शब्द का विलोम शब्द, विष्णु, भूषक, दूषण या फिर भूषा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूषण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका दूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी का विलोम शब्द, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? आसमान, आकाश, अंबर या गगन? चलिए जल्दी से बताओ। अवनी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी का विलोम शब्द है अंबर, ठीक है ना, इसका बिल्कुल सी आपका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है का विलोम है, ए का विलोम क्या हो जाएगा? ग्राह, ठीक है ना, ग्राह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मिश्र वाक्य, ठीक है ना, बिल्कुल आपका इसमें सी राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, यह प्रश्न काफी बार कंफ्यूज करता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो 52 हो जाएंगे। कितने हैं? 52 वर्ण है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सीता बाजार जाती होगी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, कब पढ़ा था? ये भी वर्तमान नहीं है। वर्षा हो रही थी, कब हो रही थी? ये भी वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। वह कलकत्ता जाता है, यानी कि वो कन्फर्म जाता है, तो बिल्कुल इसका डी हो जाएगा। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है आपने को, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। 50 में से लगभग अगर आपने 35 क्वेश्चन सही कर दिया तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। और आपको कमेंट में बताना है, लगभग बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। मिश्र वाक्य, रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हट्टी हैं, आकाश में बादल गरजता है,
वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मिश्र वाक्य हैं, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी की क्लासें देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हजारों की संख्या में क्लासें अपलोड हैं, उनको देखिए और आपका सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।